प्यारे दोस्तों, ओशो जब भी बात करते हैं साक्षी की, हियर एंड नाउ की, तो ये टर्म्स थोड़े से समझने में कठिन हो जाते हैं। हाल ही में मैं ओशो का एक प्रवचन सुन रहा था और मुझे एक बात उसमें से समझ में आई कि हमारे जीवन में दो चीज़ें हमेशा चलती है। एक होता है अनुभूति और एक होता है अनुभव। ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन में निरंतर चलती रहती हैं। तो दोस्तों, जब भी हम अनुभूति में होते हैं और हम पूरी तरीके से उस अनुभूति में मौजूद होते हैं, हम हियर एंड नाउ में होते हैं। और जब भी हम उस अनुभूति के बारे में सोच रहे हैं, आगे फ्यूचर में या पास्ट में जब भी हम सोच रहे हैं, हम हियर एंड नाउ से हट जाते हैं, हम अनुभव में आ जाते हैं। तो साक्षी कभी भी अनुभव का हुआ जाता है, अनुभूति का साक्षी नहीं हुआ जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं एक बहुत अच्छी जगह पे एक पिकनिक पे आया हूँ अपने फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ पे, और एक बहुत खूबसूरत जगह में आ जाता हूँ एंड आई फील जस्ट मेस्मराइज्ड। मैं ऐसे हो जाता हूँ कि वाओ। और उस क्षण, उस अनुभूति में अगर मैं 100% मौजूद हो जाता हूँ तो वही मेरे लिए ध्यान हो जाता है। मैं उस वक्त विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी प्रेजुडाइज उस मोमेंट में मौजूद हो जाता हूँ, तो वो मेरी अनुभूति हो जाती है। और उस मोमेंट को जब मैं अपने घर जाके सोचूंगा, वो मेरा अनुभव हो गया। तो दोस्तों, हमेशा साक्षी अनुभव का हुआ जाता है, अनुभूति का नहीं हुआ जाता है। तो इसको कैसे साधेंगे हम? एक दो छोटे से एग्जाम्पल देके मैं आपको बताऊं कि जब भी आप ऐसी जगह पे जाओ या कुछ दोस्त बैठे हैं, एक साधारण क्रिया कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो एक ऐसा समझो कि वो जो समा है, वो जो पल है, ये दोबारा नहीं आने वाले ज़िंदगी में, है ना। वो तारीख नहीं आएगा, वो घंटे नहीं आएंगे दोबारा इस जीवन में हमारे। तो उस क्षण में 100% मौजूद हो जाना, अपने अहंकार को बाजू में रख के हम अनुभूति में आ जाते हैं विदाउट एनी प्रेजुडाइज कि भाई हाँ, ये बहुत अच्छे क्षण हैं और ये दोबारा नहीं आएंगे। ये सोचे बिगर और जजमेंट लिए बिगर उस अनुभूति में मौजूद हो जाना, उस मोमेंट को एंजॉय कर लेना, उस मोमेंट को पी लेना, ये अनुभूति हो जाती है। और इसी को ओशो हियर एंड नाउ कह रहे हैं। ऐसा मेरे समझ में आया है कि जब भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ैन गुरु से किसी ने पूछा, किसी ज़ैन गुरु से किसी ने पूछा कि आपका ध्यान क्या है, तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि जब भी मुझे प्यास लगती है मैं पानी पी लेता हूँ, मुझे भूख लगती है मैं खाना खा लेता हूँ, और जब मुझे नींद आती है तब मैं सो जाता हूँ। तो उसने पूछा कि इसके अलावा ध्यान क्या करते हो? तो उसने कहा यही तो ध्यान है मेरा, अनुभूति में 100% आ जाना। जब मैं झाड़ू लगा रहा हूँ तो मैं झाड़ू ही लगा रहा हूँ, फिर मेरे पास कोई दुनिया के टारगेट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है मेरे पास में, सिर्फ मैं उस अनुभूति में 100% हूँ। तो दोस्तों, जब भी आप, एक बहुत सुंदर किताब है इकिगाई, उसका पार्ट 2 है, उसमें भी ये बात कही है कि जब भी आप चाय पी रहे हो, दोस्तों के साथ खाना खा रहे हो, परिवार के साथ खाना खा रहे हो, तो उस क्षण को बहुत त्वरा से जी लेना। क्या पता दोस्तों, फिर ऐसी मुलाकात हो ना हो, फिर वो बात हो ना हो, चाहे वो ना रहे, चाहे हम ना रहे। तो आई होप कि अगर एक 10% भी आपके समझ में आई बात, तो मेरा इस वीडियो बनाने का काम साकार हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर मिलेंगे कोई एक अलग बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।